हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचिंग रेणुका मैम। तो हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 4 तक हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे, और असर्टिव सेंटेंस के हमने आप लोगों को 3 पार्ट बताए थे पढ़ने के लिए। पहला था जो वर्ब में चेंजमेंट था, दूसरा प्रोनाउन में चेंजमेंट, और जो तीसरा है आज है आप लोग का नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। ठीक है ना। तो आप लोग वर्ब में चेंजमेंट पढ़ चुके हैं और प्रोनाउन में चेंजमेंट पढ़ चुके हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने वर्ब में चेंजमेंट और प्रोनाउन में चेंजमेंट को नहीं पढ़ा है तो पहले जा करके आप लोग वो वीडियो देखिए जाकर, तब आप लोग को ये पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आज का शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस के रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। आप लोगों को नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन के कुछ बेटा ऐसे वर्ड होते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में यूज होते हैं, और जब हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो उन वर्ड का चेंजमेंट कर दिया जाता है। तो आप लोगों के सामने हम ये वर्ड लिख रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में ये नोट कर लीजिए। जैसे देखिए पहला वर्ड है देखिए यहाँ पे जैसे पहला है नाउ को देन में चेंजमेंट करेंगे, दिस को दैट में, दीज को दोज में, ईयर को डियर में, एगो को बिफोर में, आइदर को दाइदर में, जस्ट को देन में। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है आपका एस्टरडे को द प्रीवियस डे में, और टुमारो को दी नेक्स्ट डे, या फिर दी फॉलोइंग डे में भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से अगला वर्ड है आपका, अगर आपका लास्ट नाइट आ जाता है तो लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में। इसी तरीके से टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे। टुडे है तो दैट डे हो गया। इसी तरीके से अगर टू नाइट आ गया तो टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 10 अगर आता है तो 10 को सो में बदल देना है। इसी तरीके से यहाँ पे द नेक्स्ट वीक अगर आता है तो उसे दी फॉलोइंग वीक में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे नेक्स्ट डे ही आ जाए, जैसे यहाँ पे टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किया था आपने, लेकिन अगर यहाँ पे नेक्स्ट डे अगर डायरेक्ट स्पीच पे आ जाएगा तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द फॉलोइंग वीक से फॉलोइंग डे से बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कम, और कम को बदलेंगे गो में। ठीक है ना। लेकिन कम को गो में बदलने का एक
कारण है वो हम आपको बताएंगे बाद में, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये देख लीजिए, आप लोग अपनी कॉपी में पहले तो इसको चार्ट को नोट कर लीजिए, कोई भी चीज छूटने ना पाए, सारे वर्ड अच्छे से लिख लीजिए। और इसके बाद में अब हम आगे आते हैं एग्जाम्पल की ओर। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस है he said to them I will लीव यू नाउ। सपोज आपके एग्जाम में ये सेंटेंस आ गया है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखना क्या है कि सेंटेंस के आफ्टर इट मींस लास्ट में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज हो रहा है, ठीक है। सो हियर इज फुल स्टॉप इज यूज, तो इट इज अ assertive सेंटेंस बिकॉज हियर इज प्रेजेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है आपका आई, और देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, तो ये आपका assertive सेंटेंस है, ठीक है ना। अब assertive सेंटेंस है तो उसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ही said to को हमने पहले भी बताया था आपको टोल्ड में चेंज कर देना। ही टोल्ड देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, यहाँ पे दैट लगाया। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आई को चेंज करना है आपको। आई एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन में चेंजमेंट हमने आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जिस बच्चे ने ना पढ़ा हो तो पहले जा करके प्रोनाउन में चेंजमेंट को पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आई है, ये एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। तो जब ये फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के पास ही तो जाएगा। सेकंड पर्सन होता तो सेकंड के पास जाता, यानी फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएगा। चाहे ऐसे समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएगा। ये सब्जेक्ट है और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और सेकंड पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट चूंकि यहाँ पे ही है तो आई के अकॉर्डिंग जब हम ही के अकॉर्डिंग आई को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा ही। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए वर्ब आपको आ रही है विल, और विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में। आपको पहले भी बताया था, तो यहाँ हो जाएगा वुड। लीव, अब यू देखिए सेकंड पर्सन है और वो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पर है ना। तो सेकंड पर्सन है तो सेकंड के पास जाएंगे, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज बार बार हम आपको बता रहे हैं। सेकंड पर्सन है तो सेकंड के पास ही जाएगा, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसका ऑब्जेक्ट रूप ही यहाँ पर आएगा। अब देखिए देम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट है तो देम का यहाँ पे देम आएगा। और नाउ को, अब ये देखिए ये आपका नियरनेस ऑफ टाइम बता रहा है, और इसको अब हम चेंज करेंगे तो नाउ को अभी भी हमने बताया आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय नाउ को देन में बदल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एक सेंटेंस लिखा है मोहन
said to Ram, comma inverted comma, I cannot go with you till next Monday। ठीक है ना, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो अब इसको चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको बताया जब भी एग्जाम में आप लोगों के सेंटेंस आएगा, देखिए यहाँ तो हमें ये चीज क्लियर है, यहाँ तो हमें ये चीज क्लियर है कि हम assertive सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो हमें ये चीज नहीं पता होती है कि ये assertive है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है ना। ये चीज हमें नहीं पता होती थी। ये आप लोगों को सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। तो हमने आप लोगों को बताया कि assertive सेंटेंस में ये चीज याद रखिएगा कि लास्ट में यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप आ रहा है और सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट होगा वहां पे, ठीक है ना। ये दो चीजें होती है assertive सेंटेंस में, तो ये चीज आप माइंड में रखें। तो यहाँ पे देखिए अब ये assertive सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखो फुल स्टॉप है और यहाँ पे सब्जेक्ट भी आई लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन। अब चूंकि ये assertive सेंटेंस है तो सैड टू को टोल्ड में, अगर ओनली सैड होता तो यहाँ पे सैड को सैड में ही हम लगते। तो मोहन टोल्ड राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट, ठीक है ना। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, मोहन के पास। अब आई सब्जेक्ट के रूप में लिखा है तो मोहन का सब्जेक्ट यहाँ पे ही आएगा क्योंकि मोहन एक लड़का है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कैन, वर्ब को चेंज करिए। कैन का क्या हो जाएगा, कुड नॉट गो विद। अब यू देखिए सेकंड पर्सन है, किसके पास जाएगा, राम के पास जाएगा। चूंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा है तो राम का ऑब्जेक्ट आएगा और राम एक लड़का है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम आएगा यहाँ, हिम। टिल, अगर यहाँ पे कोई लड़की होती तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर आता, क्लियर। तो यहाँ पे हिम टिल। नेक्स्ट को अभी हमने किस में बताया आपको, नेक्स्ट को किस में चेंज करना है, अभी अभी आप लोगों ने राइट किया, नेक्स्ट को चेंज करेंगे फॉलोविंग में। तो यहाँ हो जाएगा टिल फॉलोविंग मंडे। एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आप लोग नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर कोई चीज क्लियर आपको नहीं हो रही माइंड में तो आप बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, एक सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी। देखिए ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। आई केम हियर yesterday, ठीक है ना। ये सेंटेंस दिया है। अभी अभी हमने आप लोगों को, जब हमने आप लोगों को पीछे लिस्ट बनवाई थी नियरनेस वर्ड्स की, तो उसमें एक वर्ड लिखाया था कम और बताया था कम को चेंज करते गो में। लेकिन कम को गो में चेंज करने की एक कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि कभी भी कम आ गया और आपने कम को गो में चेंज कर दिया। कम को गो में चेंज करने की कंडीशन क्या होती है, देखिए अब आपको बताते हैं। पहले इस एग्जाम्पल करें, अभी समझ में आएगा। ही सेड टू को किस में चेंज किया, टोल्ड में। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, यहाँ पे दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन है, चूंकि सब्जेक्ट है तो ही यहाँ पर फर्स्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, और यहाँ पे ही है तो इसका सब्जेक्ट ही आएगा, ही का सब्जेक्ट ही। अब देखिए यहाँ पे लिखा है केम। पहली चीज तो आप लोगों को वर्ब में चेंज करना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग बताइए कि ये जो आप लोगों का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किस टेंस का रूल है पता है, ये है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य। इतनी सिंपल पास्ट है ये।
तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की केम, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ये जब आप लोगों को हमने बताया था वर्ब में चेंजमेंट में कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में आप लोगों को चेंज करना है, और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ही के साथ में यहाँ पे हमने हैड लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म अब यहाँ पे आपको यूज करनी है। लेकिन देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये अक्सर कंपटीशन लेवल तक इस तरीके के सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे कम केम कम होता है, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे कम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे नियरनेस वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। वहां पे कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि कम के बाद यहाँ पे कोई नियरनेस दूसरा वर्ड आ रहा हो, जैसे और भी हमने आपको लिखा है ना, नाउ को देन में, दिस को दैट में, और हियर को देयर में, है ना, इस टाइप से। अब यहाँ पे देखिए हियर लिखा हुआ है। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि कम के बाद कोई दूसरा नियरनेस वर्ड यहाँ पे लिखा हो, तो आपको इसको तो चेंज करना ही करना है, इसके साथ में इसको भी चेंज करना है। तो अभी हमने बताया कम को गो में बदलना है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी थी, तो गो की थर्ड फॉर्म यहाँ पे गॉन हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। तो यहाँ गॉन हो जाएगी और हियर को यहाँ पर देयर में बदल देंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड उन्होंने प्रेजेंट किया है, यस्टरडे, और यस्टरडे को किस में बदलते हैं, द प्रीवियस डे। क्लियर, ये इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। आई होप आप लोगों को ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आगे देखिए, एक सेंटेंस लिखा है ही, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है। He said to me, comma inverted comma, this is my house। इसको सॉल्व करिए, पहले आप लोग अपनी कॉपी में से सॉल्व करिए। ठीक है ना। सेंटेंस लिखा हुआ है he said to me this is my house। आप अपनी कॉपी में सॉल्व करें, देखिए बनाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि दिस इज assertive sentence, at the last of the sentence here is present full stop, so it is a assertive sentence। तो इसको assertive sentence के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ said to को told में चेंज कर दिया और यहाँ पे me आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगा दिया। अब यहाँ पे पता है कंफ्यूजन क्या आपको हो रहा है। अभी अभी आप लोगों ने एक पढ़ा था, जो नियरनेस वर्ड्स हमने लिखाया है उसमें एक आया है, ध्यान से देखिए, दिस को दैट में बदल देते हैं, लिखाया है। अब बच्चे बोलेंगे मैम ये दिस लिखा है, इसको हमने दैट में यहाँ पे चेंज किया, तो यहाँ पे कंजक्शन भी दैट है, तो क्या दैट को 2 बार यूज करेंगे, 2 टाइम्स दैट हो जाएगा, है ना। और 2 टाइम्स अगर दैट हो जाएगा तो क्या वो सही है, या दैट को नहीं, दिस को नहीं चेंज करना है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, सेंटेंस कह रहा है, यहाँ तक तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया, ही टोल्ड मी दैट, कंजक्शन लगा लिया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज माई हाउस। अब ये देखिए जो भी बता रहा है कि यह मेरा घर है, तो इसमें एक चीज प्रेजेंट हो रही कि जो घर है वो जस्ट उसके सामने है, घर उसके जस्ट सामने है, और वो बता रहा है कि दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर दिस को हम लोग दैट में कभी भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि ठीक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पर
पहले ही दिस लगा हो और दिस ये प्रेजेंट करा रहा हो, बिल्कुल सामने की बात को प्रेजेंट कर रहा हो, जिससे पता चले कोई चीज बिल्कुल हमारे सामने है। जैसे यहाँ पर दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, बिल्कुल सामने वो घर को शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को दिस को दैट में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों का दिस का दिस ही रहेगा और इज को वाज में बदल देंगे। माई देखिए फर्स्ट पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है तो जाएगा ही के पास। अब ये किस कंडीशन पे है, ये है पजेसिव की कंडीशन में, तो ही का पजेसिव यहाँ पर ही जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए, हिज वाली कंडीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही जाएगा, ही टोल्ड मी दिस वॉच हिज। हिज समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए माई फर्स्ट पर्सन है तो ही के पास जाएगा और ये पजेसिव की कंडीशन में लिखा हुआ है, ये आई का पजेसिव है कि नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ही का पजेसिव हमने हिज लिख दिया और ये हमने हाउस कर दिया। ये एग्जांपल समझ में आया अच्छे से? ये दिस वाली कंडीशन यहाँ पे समझने लायक थी अच्छे से, और इसी वजह से हमने आपको ये एग्जांपल दिया। ठीक, आगे से कभी भी इस तरीके का सेंटेंस एग्जांपल में एग्जाम में या फिर किसी कंपटीशन किसी भी एग्जाम में पूछता है तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट तुरंत बाद अगर दिस लगा हुआ है तो दिस को कभी भी दैट में चेंज नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक सेंटेंस लिखा हुआ है, The leader said, comma inverted comma, ठीक है ना, लिखा है द लीडर सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। तो ग्लैड को मतलब हिंदी में बोलते हैं खुश होना, प्रसन्न होना। द लीडर सेड, लीडर ने कहा है कि आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, टू बी हियर दिस मॉर्निंग, यहाँ आज सुबह यहाँ मतलब अपने आप को रख करके यहाँ हो करके मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तो इसको चेंज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा द लीडर सेड। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो द लीडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आ जाएगा। एम है तो यहाँ वाज हो जाएगा, ही वाज ग्लैड टू बी। हियर को देयर में बदल देंगे, दिस को दैट में बदल देंगे, दैट मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही इनफ था। आई होप आप लोगों को सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आप लोगों को समझ में आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल इंग्लिश टीचिंग रेणुका मैम को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और साथ में हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिएगा। थैंक यू।